एसिडिटी, हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स या गर्ड, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये क्या है, किस रीजंस की वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और क्या इसे कोई भी मेडिसिन के बगैर, दवाई के बगैर ठीक किया जा सकता है या नहीं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप ये सब जानकारी उस वीडियो से ले सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिडिटी, हार्टबर्न या एसिड रिफ्लक्स या गर्ड की इंपॉर्टेंट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रोहन भट्ट. आई एम अ कंसल्टिंग होम्योपैथ. I am also serving as a professor and head of the department in Baroda Homeopathic Medical College, बड़ौदा, गुजरात. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एसिडिटी, हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स या गर्ड और उसकी इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में. होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ डिजीज के नाम के ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, बल्कि पेशेंट्स के एक्सप्रेशंस, रोगी के पूरे एक्सप्रेशंस और डिजीज के सिम्टम्स दोनों को कंसिडर करके होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिडिटी की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में. पर जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ये मेडिसिन है, तो आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले तो ज़्यादा बेहतर है. पर ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो एसिडिटी में बहुत इफेक्टिव है. एसिडिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो मैं हमेशा मानता हूं वो है फास्ट लाइफ, इरेगुलर लाइफस्टाइल. तो ऐसे पेशेंट्स जो बिल्कुल टाइम टेबल के बगैर जीते हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत इरेगुलर है, वो बहुत मटेरियलिस्टिक माइंडेड है, गो गेटर टाइप का एटीट्यूड है, बहुत एम्बिशियस है, हर चीज़ बहुत हरी में करते हैं, टाइप ए पर्सनालिटी जैसे है, खाना इरेगुलर, कोई भी फिक्स टाइम पे नहीं लेते हैं, बहुत तला हुआ, मसाले वाला, स्पाइसी खाते हैं, साथ में स्टिमुलेंट्स भी लेते हैं, चाय, कॉफ़ी, टोबैको, अल्कोहल. सो ऐसे पेशेंट्स जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, अगर ऐसे पेशेंट्स को एसिडिटी होती है तो इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है नक्सोमिका. जी, नक्सोमिका जब आप ऐसे पेशेंट्स को देते हैं तो सिर्फ वो एसिडिटी को ही ठीक नहीं करती है, पर ऐसे पेशेंट की पूरी पर्सनालिटी को अच्छा करती है. ऐसे ही फास्ट लाइफ जीने वाले पेशेंट्स जो हमने पहले नक्सोमिका की बात की, ऐसे ही पेशेंट्स के लिए एक दूसरी मेडिसिन है. पर यहाँ पेशेंट्स इतनी फास्ट लाइफ जीते हैं, सब काम उनका टाइम बाउंडेड होता है, बहुत जल्दी में रहते हैं, जिनका टाइम इज मनी वाला एटीट्यूड होता है. ऐसे पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि जिनको अल्कोहल की हैबिट होती है. ऐसे पेशेंट जिनमें एसिडिटी होती है तो एसिडिटी के साथ, जलन के साथ खट्टे डकार आना, खट्टापन, वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है. और खट्टापन इतना कि उनके दांत में तक वो खट्टेपन की सेंसेशन आ जाती है. सावरनेस सेट्स टीथ ऑन द एज. जैसे आपने कुछ रॉ खाया, कुछ कच्चा, और वो भी बहुत खट्टा खाया, उसके बाद आपके दांतों में जो खट्टेपन की सेंसेशन आती है, जो सेंसिटिवनेस हो जाती है, ऐसी कंडीशन अगर एसिडिटी के बाद ये पेशेंट में होती है तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है सल्फ्यूरिकम एसिडम. अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में. अगर किसी पेशेंट को एसिडिटी होती है पर वो बहुत ऑयली खाने के बाद, बहुत फैटी फूड खाने के बाद, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, रिच फूड, बटर, चीज़, अगर ऐसा खाना खा लिया है और उसके बाद उनको एसिडिटी होती है तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है पल्साटिला. अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में. अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं, सर हमें पूरा दिन कोई तकलीफ नहीं होती है, पर जब हम रात को लेटते हैं, सोने जाते हैं, तो हमें एसिडिटी होती है. इसे नॉक्टर्नल डिस्पेप्सिया.
उनको रात में एसिडिटी रहना, जलन रहना, अगर ये सिम्टम है और इसी के साथ पेशेंट में बहुत सारा खट्टेपन का सिम्टम है, डकारे आएगी, उसके साथ खट्टा टेस्ट आएगा, मुंह में खट्टा टेस्ट रहेगा, अगर वॉमिटिंग होगी तो भी खट्टी वॉमिटिंग होगी, तो ये सब सिम्टम है वो होम्योपैथी की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के है जो ये सिम्टम पे बहुत इफेक्टिवली काम करती है। वो मेडिसिन है रोबिनिया। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखने जैसी है, बहुत सारे पेशेंट जब एसिडिटी बोलते हैं तो उनके साथ उनको हेडेक भी होता है, जिसे हम गैस्ट्रिक हेडेक कहते हैं। एसिडिटी और हेडेक ये दोनों जब साथ में होते हैं, उसके साथ ये सावरनेस, खट्टापन, अगर ये सिम्टम आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली आप रोबिनिया सोच सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। जब पेशेंट आपको ऐसे सिम्टम्स कहते हैं कि सर हमें सिर्फ सीने में जलन नहीं, सिर्फ पेट में जलन नहीं, पर पूरा एलिमेंट्री ट्रैक, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक, मुंह से लेकर आंत तक पूरे ट्रैक में जलन रहती है, तो ये मेडिसिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है आयरिस वर्सिकोलर। आयरिस वर्सिकोलर में भी रोबिनिया के जैसे हेडेक होता है एसिडिटी के साथ, और इसका एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम है एसिडिटी, हेडेक और साथ में विजन माने देखने में डिस्टर्बेंस। अगर ये सिम्टम आपको मिलता है तो डेफिनेटली आयरिस वर्सिकोलर ऐसे पेशेंट के लिए बहुत लाभदायी मेडिसिन हो सकती है। अब जो मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है और जो हम आजकल बहुत ज़्यादा देखते भी है, खास करके बच्चों में या ऐसे एडल्ट्स में जिनको स्वीट बहुत पसंद है। पेशेंट को एसिडिटी यूजुअली स्वीट खाने के बाद होती है। पेशेंट ज़्यादा स्वीट ऐसे भी पसंद करता है, तो ऐसे पेशेंट्स में जिनको बहुत स्वीट पसंद है और उनको एसिडिटी होती है, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है नेट्रम फॉस। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथी में है जो ऐसे सिम्टम्स में बहुत ही लाभदायी हो सकती है, पर ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है नेट्रम फॉस। ये आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिनको नॉर्मली ज़्यादा मीठा खाने की आदत है। अब नेक्स्ट मेडिसिन है कैरी का पपैया। जी, इसके नाम से ही हमें आइडिया आता है कि ये मेडिसिन किस में से बनती होगी। जी, ये मेडिसिन बनती है पपैया से। ये मेडिसिन यूजुअली हम मदर टिंचर में प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट एडजंक्ट की तरह काम करती है। ऐसे पेशेंट्स जो कोई डिजीज से बाहर निकले हैं या तो बहुत सारी मेडिसिन जिन्होंने खाई है, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गई है, उसको रिवाइव करने के लिए, वापस उसको अच्छा करने के लिए, वापस उसको एफिशिएंट बनाने के लिए ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इन जनरल कैरी का पपैया के पेशेंट्स को यूजुअली मिल्क और मीट डाइजेस्ट नहीं होता है, उनसे उनको तकलीफ होती है। पर कोई भी डिजीज के बाद या तो बहुत सारी मेडिसिन पेशेंट को दी गई है, उसके बाद उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गई है या उनका एपेटाइट एकदम डाउन हो गया है, तो ऐसे पेशेंट को फिर चाहे उनको ब्लोटिंग की कंप्लेन हो, डकारे आते हो या एसिडिटी हो या बिल्कुल भूख नहीं लगती हो, सिम्टम चाहे कोई भी हो, पर अगर कॉज ये है तो आप ये मेडिसिन बहुत कॉन्फिडेंटली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेडिसिन का नाम है कैरी का पपैया। अगर दूसरे तरीके से देखिए, एक अलग कॉन्टेक्स्ट से सोचे, तो इन जनरल पपैया फ्रूट डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि पपैया में पेप्सिन होता है और पेप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस है। तो उसको अलग तरीके से भी सोचे कि अगर ये मेडिसिन जो पेप्सिन की तरह काम करती है तो नेचुरली वो डाइजेशन को इंप्रूव करेगी ही करेगी। और ना ही कैरी का पपैया, होम्योपैथी में पेप्सिन ऑल टुगेदर एक अलग मेडिसिन है जो कि एक सारकोड है, तो ये भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन जो मैंने डिस्कस की आपके साथ एसिडिटी के बारे में। इसके अलावा भी एसिडिटी के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो एसिडिटी के डिफरेंट प्रेजेंटेशंस, पेशेंट के डिफरेंट एक्सप्रेशंस के ऊपर प्रिस्क्राइब की जाती है।
जैसा मैंने पहले भी कहा, होम्योपैथी में सिर्फ डिजीज के नाम के ऊपर दवाई प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, पर डिजीज के साथ पूरे पेशेंट को कंसिडर करके, उनके दूसरे एक्सप्रेशन को कंसिडर करके मेडिसिन तय की जाती है और प्रिस्क्राइब की जाती है। इससे पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिलीफ बहुत इफेक्टिवली मिलता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू ऑल।